बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। देसी खाने यूट्यूब चैनल से आज मैं एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हूँ। आज हम बनाएंगे चिकन कढ़ाई से बिरयानी। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बनती है, बनाना बहुत ही आसान है। टिप्स एंड ट्रिक के साथ बताऊँगी कि चिकन कढ़ाई से किस तरह से हम बिरयानी बनाएंगे। तो वीडियो बनाना शुरू करते हैं जी। तो यहाँ पर मेरे पास कढ़ाई है, ये चिकन कढ़ाई है, मैंने रात को बनाई थी। तो यहाँ पर मेरे पास चिकन कढ़ाई बच गई है। इसी से आज हम बिरयानी तैयार करेंगे, बहुत ही मज़े की, बहुत ही ज़बरदस्त सी। तो यहाँ पर चिकन तकरीबन ये मेरे पास हाफ़ kg है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर सबसे पहले हमने एक साफ़ कढ़ाई ले ली है। अभी हम इसमें कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे जी। तो कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे हम हाफ़ कप से भी थोड़ा सा कम, तकरीबन ये बनता है कुकिंग ऑयल 3 से 4 टेबल स्पून। तो साथ ही हम क्या करेंगे, 1 टीस्पून हम इसमें ज़ीरा शामिल कर देंगे। तो थोड़ा सा हम ज़ीरे को फ्राई कर लेंगे जी। 1 मिनट के लिए हमने ज़ीरे को फ्राई कर लिया है। अभी हम इसमें शामिल करेंगे 1 अदद प्याज। ये छोटे साइज़ का मैं इसमें प्याज शामिल कर रही हूँ जी। तो प्याज हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। बस हमने प्याज को इतना ही फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा हमने प्याज को जला नहीं देना। तो यहाँ पर मेरे पास है 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट, ये शामिल कर देंगे। अदरक और लहसुन के पेस्ट को हम 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे जी। अदरक और लहसुन के पेस्ट को हमने अच्छे से पका लिया और बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आना शुरू हो चुकी है। अभी हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, हमारा मसाला लगे नहीं। तो यहाँ पे हम कुछ मसाला जात शामिल करेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें नमक शामिल कर रहे हैं। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे बिरयानी मसाला, 2 टेबल स्पून बिरयानी मसाला शामिल कर दिए और थोड़ा सा यहाँ पे हम पानी शामिल करेंगे। तो अभी हम टमाटर और सब्ज़ मिर्च बिल्कुल भी यहाँ पे हम शामिल नहीं करेंगे। हाफ़ टीस्पून मैं इसमें सुरख मिर्च दरड़ शामिल कर रही हूँ। तो यहाँ पे अच्छे से हम मसाले की बुनाई कर लेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट तक जी। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो चुकी है बिरयानी मसाले की और सारे मसालों की। तो यहाँ पे अच्छे से हमने मसाले की बुनाई कर ली है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारे पास कढ़ाई बची है वो शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। इसी वजह से मैंने कुकिंग ऑयल, सारे मसाला जात, सारी चीज़ें बहुत कम, मैंने कम मिकदार में पहले शामिल किए हैं, क्योंकि कढ़ाई में पहले से ही अच्छा खासा नमक, मिर्च और कुकिंग ऑयल शामिल था। चिकन कढ़ाई को शामिल करने के बाद यहाँ पे हम तकरीबन 5 मिनट तक अच्छे से बुनाई कर लेंगे मिसालों के साथ। तो जी माशाल्लाह आप देख सकते हैं अच्छे से हमने चिकन को मिसालों के साथ अच्छे से बुनाई कर लिया है। तो यहाँ पे हमारा मिसाला बिरयानी रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे हमने चावलों को बिल्कुल भी बॉयल नहीं किया, चावल बॉयल किए बिना हम बिरयानी बना रहे हैं। तो ये मेरे पास 1 गिलास चावल हैं और इस गिलास के साथ ही हम पानी भी लगा रहे हैं। तो 1 गिलास अभी मैंने पानी शामिल किया है। थोड़ा सा पानी आज कम शामिल करेंगे, क्योंकि कढ़ाई के अंदर अच्छा खासा मिसाला भी था और थोड़ा बहुत पानी भी था। अगर ज़्यादा शामिल कर दिया तो हमारी बिरयानी टूट ना जाए, हलवा ना बन जाए जी। तो यहाँ पर मैं 1.5 गिलास तकरीबन पानी शामिल कर रही हूँ। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पे हम कवर कर देंगे ताकि अच्छे से बॉयल आ जाए जी। माशाल्लाह बहुत अच्छे से बॉयल आ चुके हैं। जब इस तरह से बहुत अच्छे से बॉयल आना शुरू हो जाए उसके बाद चावल शामिल करने चाहिए। कभी भी कच्चे पानी में और कम बॉयल वाले पानी में चावल बिल्कुल भी शामिल नहीं करने चाहिए, इस तरह चावलों का टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो अच्छे से हमने पानी को बॉयल दे लिया, अच्छे से हमने पानी को पका लिया है। तो अभी हम चावल शामिल कर देंगे। चावलों को मैंने 20 मिनट के लिए भिगो के रखा है और अच्छे से वॉश करने के बाद पानी मैंने सारा रिमूव कर दिया है और अभी हम चावल शामिल कर देंगे। बिल्कुल हल्के हाथ से हमने चावलों को मिक्स किया है। मिक्स करने के बाद इस तरह से हम कवर कर देंगे और आंच को हम तेज़ कर देंगे। फुल फ्लेम पे हम चावलों को पकने देंगे। जब पानी खुश्क हो जाए उसके बाद आपसे मिलते हैं जी। अच्छे से पानी खुश्क हो चुका है चावलों में। आराम से बिल्कुल हल्के हाथ से नीचे वाले चावल हम ऊपर कर देंगे और ऊपर वाले चावल हम नीचे कर देंगे और हम आंच यहाँ पे बिल्कुल स्लो कर देंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मेरे पास थोड़े से टमाटर हैं कटे हुए, ये शामिल कर देंगे और 2 अदद हम हरी मिर्च शामिल कर देंगे। उसके बाद मेरे पास है जर्दा कलर, थोड़ा सा मैंने मिक्स कर लिया है पानी के अंदर, तो ये थोड़ा सा हम शामिल कर देंगे जी। यहाँ पर हमने एक साफ़ कपड़ा लगा के तो इस तरह से हमने कवर कर दिया है और बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे हम तकरीबन रखेंगे 10 मिनट के लिए हमने दम पे लगा दिया। आप अपने चावलों के हिसाब से दम पे रख सकते हैं जी। तो 10 मिनट हो चुके हैं। अभी हम अपनी बिरयानी को चेक करते हैं कि किस तरह से हमारी बिरयानी बन के तैयार हुई है।
तो माशाल्लाह ये देख सकते हैं आप कितनी ज़बरदस्त हमारी बिरयानी तैयार हो चुकी है। तो अभी हम चावलों को इस तरह से मिक्स कर लेंगे और जो हमने फूड कलर शामिल किया है ज़रदा कलर, इसको भी हम, तो यकीन जाने आज के बाद आपका जो बचा हुआ सालन होगा वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। आप इस तरह से ना ही आप उसको ज़ाया करेंगे और ना ही आप सोचेंगे कि अभी हम ये बचा हुआ सालन एक दिन खाया है, पकाया एक दिन खाया है और दूसरे दिन हम इसका क्या करेंगे। तो इस तरह से बिरयानी बनाए, बच्चे भी खुश होकर खाएंगे, आप उन्हें लंच में भी दे सकते हैं। इतनी ज़बरदस्त, इतनी परफेक्ट तरीके से बिरयानी बन के हमारी तैयार हो चुकी है। ये यहाँ पे हमने एक साफ़ प्लेट ले लिया है। तो अभी हम बिरयानी को डिश आउट करते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त हमारी चिकन कढ़ाई से बिरयानी बन के तैयार हो चुकी है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें। इससे क्या होगा कि इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।